हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एम्प्टी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडवांस एसईओ ट्रिक्स फॉर ब्लॉगस्पॉट और वर्डप्रेस। तो गाइस, यही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट पे एडवांस एसईओ कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और अच्छा अपनी वेबसाइट से अर्न कर पाएं। तो गाइस, आशा करूंगा आप पूरी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वेबसाइट का जो डैशबोर्ड वो खुला हुआ है, ब्लॉगर का डैशबोर्ड खुला हुआ है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे एडवांस एसईओ कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग, रेवेन्यू सब कुछ बढ़ जाए और अच्छा खासा आप रेवेन्यू अपने वेबसाइट से अर्न कर पाए। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर अगर बेसिक एसईओ की बात करूँ तो इस पे आपको अपना टाइटल देख सकते हैं। जैसे मैंने अपने टाइटल रखा है, इसमें मैंने अपने मेन जो कीवर्ड होते हैं वो रखे हैं, जैसे फिटनेस टिप, हेल्थ टिप। तो आपको ये कीवर्ड रख लेने, देन इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड पे ही टारगेट करना है जो भी आपके वेबसाइट जिससे रिलेटेड हो। जैसा कि देख सकते हैं फिटनेस से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, तो इसमें गाइज मैंने अपने जो मेन कीवर्ड है उन्हें टारगेट किया है और ये आर्टिकल्स में भी मैं यही कीवर्ड्स यूज करता हूं। तो इससे क्या है कि गूगल को पता चलेगा हमारी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है। तो गाइज, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देन गाइज, यहाँ पर दूसरी जो चीज है वो ये है कि आप जैसा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी को भी आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर दोनों यस पे टिक हो। मतलब पहला जो ब्लॉक टू आवर लिस्टिंग, इसमें भी आपको चेक कर लेना है। देन इसके बाद लेट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉक पे भी आपको यस कर देना है। देन इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। देन गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको HTTPS अवेलेबिलिटी और HTTPS रीडायरेक्ट दोनों को यस करना है। इससे आपकी जो वेबसाइट है वो फुल्ली सिक्योर होगी। बाद गाइस, आपको सर्च प्रेफरेंसेस के बटन पे क्लिक कर देना है और वहां पर आने के बाद गाइस आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला है मेटा टेक्स्ट। तो इसमें मेटा टेक्स्ट में भी आपको सेम डिस्क्रिप्शन वाला जो आपने लिखा है वही पेस्ट कर देना है। बस याद रखें कि 150 कैरेक्टर तक ही हो। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने सेम वही कॉपी पेस्ट किया है और यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को टारगेट किया है। देन इसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। बाद जो मेन स्टेप होता है वो ब्लॉगस्पॉट में होता है कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पर आपको इसे इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, ये आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख के दे दूंगा। आपको मेन करना क्या है गाइस, जैसे कि मैं आपको अपने नोटपैड में भी दिखा देता हूँ। आपको मेन करना क्या है, जैसा मेरे वेबसाइट है, आपको सिर्फ वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना। सिंपली इसको कॉपी करके वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना है, आपको अपने वेबसाइट का नेम देना है। देन इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सबको कॉपी कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया है सबको। और कॉपी करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आके इसके बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी से इनेबल हो जाएगा। देन इसके बाद कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट में आपको गाइस ध्यान देना है और कैसे आपको सारी सेटिंग करनी है, बहुत ध्यान से गाइस आपको करना है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन की लिस्ट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको होम पेज पे क्लिक करना है गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको ऑल और नो ओडीपी पे चेक करना है। जैसा कि मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ, ऑल और नो ओडीपी इन दोनों पे आपको चेक करना है। देन इसके बाद आपको नीचे आना है आर्चिव एंड सर्च पेजेस। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपको ऑल पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देन इसके बाद नो इंडेक्स और इसके बाद नो ओडीपी। जैसा कि देख सकते हैं, ये तीनों चीजों पे आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको डिफॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस पे क्लिक करने हैं और यहाँ पर भी सेम स्टेप करना है, ऑल, नो इंडेक्स एंड नो ओडीपी। तो बस इन तीनों पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली पहले एक बार दिखा दूं, होम पे आपको ऑल और नो ओडीपी, देन इसके बाद आर्चिव एंड सर्च पेजेस में नो, ऑल, नो इंडेक्स एंड नो ओडीपी। देन इसके बाद डिफॉल्ट और पोस्ट पेजेस में भी आपको सेम ऑल, नो इंडेक्स एंड नो ओडीपी पे क्लिक करके सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये करने के बाद आपके ब्लॉगर का जो एसईओ है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप फुल्ली एसईओ आपकी वेबसाइट हो जाएगी। देन इसके बाद जो कुछ चीजें होती हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं गाइस, उसको आपको पूरा करना है। जैसा कि देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गाइस वेबसाइट खुली हुई है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको अपने वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, वेबसाइट की थीम देखें तो ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है और अगर मोबाइल में खुलेगी, क्योंकि गाइस आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो पेज व्यूज आते हैं वो मोबाइल से ही आते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे मोबाइल पे अगर ये वेबसाइट खुलेगी तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिंपली फुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है और थीम है हमारी ये एसईओ फ्रेंडली। तो इससे गाइस हमारी वेबसाइट के जो पेज व्यूज हैं वो बढ़ेंगे और हमारी वेबसाइट पे मोबाइल से पेज व्यूज आएंगे। और आज के टाइम पे गाइस 90% पेज व्यूज जो होते हैं किसी भी वेबसाइट के वो मोबाइल से ही आते हैं, क्योंकि सब लोग मोबाइल यूज करना प्रीफर करते हैं रेदर देन लैपटॉप और पीसी। तो गाइस आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपकी अपनी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो। देन गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको अपने वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट करना होता है। इसके लिए आपको सिंपली साइट मैप फॉर ब्लॉगर टाइप कर देना है और इसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी controlq.org, इस वेबसाइट पे गाइस आपको विजिट करना है। बिल्कुल फ्री वेबसाइट, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले अपने वेबसाइट का जो क्यूआर, अपने वेबसाइट का
एड्रेस है उसे कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है गाइस। पेस्ट करने के बाद आपको जनरेट साइट मैप के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप जनरेट साइट मैप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका XML साइट मैप है जो पूरी तरह जनरेट हो गया। तो गाइस आपको यहाँ से सिर्फ इतना पोर्शन कॉपी करना है जितना मैं कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद आपको गाइस नेक्स्ट स्टेप में जाना है और यहाँ पर आपको गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप सर्च कंसोल ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके वेबसाइट का। मेक श्योर अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है तो आप उसी वेबसाइट को खोलें जिसका आपको साइट मैप जनरेट किया है और जिसका आपको इसमें वेबसाइट में इंसर्ट करना है साइट मैप। तो गाइस मेरा गवर्नमेंट किंग्स है तो मैं साइट मैप के बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आने के बाद जो पोर्शन हमने कॉपी किया था इसे पेस्ट कर दूंगा और देन इसके बाद देख सकते हैं तो मैं इसमें नहीं करूंगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पर लिखा हुआ है एटम साइट मैप प्रोसेस सक्सेसफुली और 16 जो मेरे पोस्ट में सारे इंडेक्स हो चुके हैं गूगल में। तो गाइस जैसे ही आप सर्च साइट मैप जनरेट करके भी अपनी एसईओ कर सकते हैं फुल्ली। देन इसके बाद गाइस आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको बिंग वेबमास्टर टूल में अपनी एक आईडी बना लेनी है। सिंपली गूगल पे सर्च कर दीजिए बिंग वेबमास्टर टूल और पहले लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी आईडी बना लेनी है गाइस। इससे क्या होगा कि आपके जो भी पोस्ट होंगे आपकी वेबसाइट होगी सारी बिंग क्रॉलर्स भी क्रॉल कर लेंगे तो आपको बिंग से भी ट्रैफिक आने लगेगा। ये भी एसईओ में बहुत जरूरी है गाइस आपको यहाँ पर आईडी बना के अपने सारे पेजेस को इंडेक्स करवाना, क्योंकि बिंग गूगल के बाद सेकंड नंबर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेबसाइट है, सेकंड नंबर पे गूगल के बाद। तो आपको यहाँ से भी अगर ट्रैफिक आएगा तो आपकी वेबसाइट के लिए काफी अच्छा होगा और आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड यूज करी जाने लगेगी। तो इससे आपकी रेवेन्यू भी अच्छी खासी हो जाएगी। जैसा कि गाइस देख सकते हैं मैंने सारे पोस्ट जो अपने इसमें आर्टिकल इंडेक्स करवा रखे हैं। इसके और भी फीचर्स है गाइस, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो गाइस ये थे मेरे कुछ टिप्स जो कि मैं एडवांस एसईओ में आपको बताया मैंने। तो आशा करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।